क्या कभी ऐसा सोचा है कि बिजली का बिल जीरो हो जाए हमेशा के लिए? सुनने में शायद एक सपने जैसा लगे, लेकिन यह अब सपना नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे पूरे भारत में लोग अपने घरों की छतों से ही मुफ्त बिजली बना रहे हैं। और ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है, ये आज की हकीकत है। देखिए, सरकारी आंकड़ों की माने तो भारत में 7.7 लाख घर, जी हां, 7.7 लाख घर पहले ही सोलर पावर से अपना बिजली का बिल जीरो कर चुके हैं। जरा सोचिए, इतने सारे परिवार आज मुफ्त बिजली का मजा ले रहे हैं। तो ये इतना बड़ा बदलाव आखिर आ कैसे रहा है? इसके पीछे है सरकार का एक बहुत बड़ा मिशन, जिसका मकसद है देश के कोने कोने तक सोलर एनर्जी को पहुंचाना। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इस बहुत बड़े प्लान का एक ही मकसद है, 2026-27 तक पूरे 1 करोड़ घरों की छतों को सोलर पावर प्लांट में बदल देना। 1 करोड़ घर, ये भारत के एनर्जी फ्यूचर को बदलने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, तो ये जो सोलर पैनल्स हैं, ये आखिर काम कैसे करते हैं? सुनने में इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बड़ा ही सिंपल है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी इन पैनल्स पे पड़ती है, बिजली बननी शुरू हो जाती है। इस बिजली को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, यानी डीसी। इसे ऐसे समझिए कि ये बिजली का एक सीधा, एक तरफा रास्ता है, बिल्कुल एक वन वे सड़क की तरह। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है। हमारे घर के जो पंखे हैं, टीवी, फ्रिज, ये सब चलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पर। तो आप क्या करें? यहीं पर कहानी में एक हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम है इन्वर्टर। इसका काम बहुत सिंपल है। ये उस डीसी पावर को एसी में बदल देता है ताकि हमारे सारे अप्लायंसेस उसे इस्तेमाल कर सकें। तो ये है पूरी जर्नी। देखिए, सूरज की किरणें पैनल पर पड़ती हैं, जिससे बनती है डीसी बिजली। ये बिजली इन्वर्टर से होकर एसी में बदल जाती है और हमारे घर को रोशन करती है। और सबसे मजेदार बात, जो बिजली इस्तेमाल नहीं हुई वो एक नेट मीटर के जरिए वापस ग्रिड में चली जाती है और आपके बिल को और भी कम कर देती है। कमाल है ना? तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में है, पैसा। भाई, इस सोलर सिस्टम को लगवाने में खर्चा कितना आएगा? सरकार से क्या कोई मदद मिलेगी? और सबसे जरूरी, असल बचत कब से शुरू होगी? आइए इसका पूरा हिसाब किताब समझते हैं। अगर हम एक एवरेज परिवार की बात करें तो 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाने का जो शुरुआती खर्चा है वो करीब 1,40,000 से 1.5 लाख रुपए के बीच आता है। लेकिन रुकिए, ये पूरा पैसा अपनी जेब से नहीं देना है। सरकार मदद के लिए आगे आती है और 3 किलोवाट के सिस्टम पर सीधे सीधे 78,000 रुपए की सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी मिलने के बाद जो असली कीमत देनी होती है वो घटकर सिर्फ 65,000 से 75,000 रुपए रह जाती है। मतलब खर्चा लगभग आधा हो गया। और यहाँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूरा ब्रेकडाउन देख सकते हैं। चाहे 1, 2 या 3 किलोवाट का सिस्टम चाहिए हो, यहाँ टोटल कॉस्ट, सरकारी सब्सिडी और फाइनल कीमत, सबका पूरा ब्यौरा दिया गया है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये जो पैसा लगाया है वो सिर्फ 2.5 से 3 साल में ही बिजली के बिल की बचत से वसूल हो जाता है। और उसके बाद अगले 20-25 साल तक घर में बिजली लगभग मुफ्त। तो अगर सोलर एनर्जी अपनाने का मन बन गया है तो सवाल उठता है कि शुरुआत कैसे करें। देखिए, प्रोसेस पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर हमने इसे सबके लिए एक आसान सी गाइड में बदल दिया है। प्रोसेस शुरू करने से पहले ये कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। एक पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, हाल का कोई बिजली का बिल और बैंक अकाउंट की डिटेल्स। पूरी प्रक्रिया इन 5 आसान स्टेप्स में हो जाती है। सबसे पहले pmsuryaghar.gov.in पर जाकर रजिस्टर करना है। फिर एक अप्रूव्ड वेंडर चुनना है। सिस्टम लगने के बाद नेट मीटर के लिए अप्लाई करना है और बस आखिर में पोर्टल पर सब्सिडी के लिए क्लेम करना है। चलिए अब कुछ ऐसे आम सवालों के जवाब देते हैं जो सोलर पैनल लगवाने से पहले लगभग हर किसी के मन में आते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी सवाल, भाई ये पैनल चलेंगे कितने साल? देखिए, सोलर पैनल बड़े मजबूत होते हैं और आराम से 25 से 30 साल तक चलते हैं और ज्यादातर पर तो 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी भी मिलती है। हाँ, जो इन्वर्टर होता है उसे शायद 8 से 12 साल में बदलने की जरूरत पड़ सकती है। अगला सवाल आता है जगह का। क्या इसके लिए बहुत बड़ी छत की जरूरत पड़ती है? इसका एक सीधा सा नियम है,
हर 1 किलोवाट के लिए करीब करीब 100 स्क्वायर फीट की खुली जगह चाहिए, जहां अच्छी धूप आती हो, मतलब एक छोटे कमरे के बराबर की जगह। अब भारत में तो मौसम बदलता रहता है, तो क्या ये पैनल मॉनसून के बादलों में या सर्दियों के धुंधले दिनों में भी काम करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल काम करते हैं। ये सच है कि बिजली का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है, पर सिस्टम बंद नहीं होता। घने बादलों में भी पैनल अपनी पूरी कैपेसिटी का 60 से 80% तक बिजली बना सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, बढ़ती महंगाई और हमारे पर्यावरण की चिंताओं के बीच क्या ये सोलर का निवेश हमारे घर के लिए आखिरी और सबसे समझदारी वाला एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?